नमो सिद्धाय नमो वायुलिंगाय नमो वज्राय नमो सर्वसाय ओम शिवाय स्वेताय वेताय कल्पपूजना ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुनन्दरे वन्दे तद्गुरुनन्दरे। हमारी चर्चा तत्वाद सूत्र पर चल रही है, जो आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा लिखित 5 ज्ञानों के स्वरूप पर चर्चा चल रही थी। जो अपन ने 9वें सूत्र में उनका परिचय देखा था। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। मति शुभावती मनः परे केवलानी ज्ञान। इस सूत्र में 5 ज्ञानों की चर्चा थी जो अपन ने कर ली थी। 5 ज्ञान है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर अपन ने मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम भी देखे थे और ये भी देखा था जो 5 ज्ञान है उनमें प्रारंभ के जो 2 ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कौन से ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनःप्रय और केवल ज्ञान ये कौन से ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ये अपन ने चार्ट के माध्यम से देखा था। इसमें देखो 2 भेद करते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष में कौन कौन से लेंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। प्रत्यक्ष में कौन कौन से लेंगे? विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष कौन सा है? केवल ज्ञान। और विकल्प प्रत्यक्ष कौन से हैं? अवधि ज्ञान और मनःप्रय। इस तरह अपन ने देख लिया था। कुल मिलाकर आपको इतना तो याद होना चाहिए 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान में जो प्रारंभ के 2 ज्ञान है वो कौन से ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। और बचे जो अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान वो कौन से ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर अपन ने मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम भी देखे थे। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कौन से हैं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अविनिर्भोग। ये मति ज्ञान के कौन से नाम है? पर्यायवाची। हर चीज के पर्यायवाची होते हैं ना। जैसे अपन ने देखा था, उदाहरण लिया था, कमल है, कमल, कमल का एक पर्यायवाची है पंकज। क्या है? पंकज। एक है जलज, तो कमल को पंकज भी कहते हैं, कमल को जलज भी कहते हैं। ऐसी मति ज्ञान को भी अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो मति ज्ञान को अन्य अन्य कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अविद्या। ये मति ज्ञान की पर्यायवाची नाम। फिर अपन ने देखा था अगला सूत्र, इसमें अपन ने देखा था कि मति ज्ञान किस किस से होता है। तो आचार्य देव ने बताया था मति ज्ञान 2 चीजों से होता है, इंद्रिय और मन के निमित्त से। इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय मन के निमित्त। जो मति ज्ञान हमें होता है वो 2 चीजों के निमित्त से होता है। पहला कौन सा? इंद्रिय। और दूसरा मन। मन कितनी चीज हो गई टोटल? 6। 5 इंद्रिय और 1 मन। इस पे भी अपन ने चर्चा कर ली थी। अपन को आज चर्चा करनी है। हाँ, ये मति ज्ञान के जो 4 भेद हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। एक बार अपन ये सूत्र पढ़ेंगे फिर इस पे चर्चा करेंगे। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रह किया, अवाय और धारणा। ये मति ज्ञान के 4 भेद है। अब इनके बारे में समझना था। अवग्रह किसे कहते हैं, किया किसे कहते हैं, अवाय किसे कहते हैं और धारणा किसे कहते हैं। तो जब हमने देखा था कि हमारी जो जानने की प्रोसेस होती है, जानना होता है, सबसे पहले हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो वो कहलाता है अवग्रह। देखो अवग्रह के नीचे क्या है? सर्वप्रथम जानना।
अवग्रह का मतलब सर्वप्रथम जानना। जैसे कोई आ रहा था तो आपको इतनी जानकारी हुई कोई आ रहा है, तो ये क्या कहलाया? अवग्रह। फिर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कौन आ रहा है, कोई महिला है या पुरुष है, ये क्या हुई? ईया। ईया का मतलब क्या है? इच्छा, अभिलाषा, जानने की इच्छा कि भैया कौन आ रहा है बताओ तो सही, तो ये क्या कहलाई? ईया। अवाय मतलब निर्णय हो जाना कि भैया ये आने वाले हैं, वो पुरुष है स्त्री नहीं है, ये क्या हो गया? निर्णय। और फिर धारणा मतलब उस बात को कभी नहीं भूलना। जैसे बहुत बार होता है ना, हमारे आरोप में कोई आ रहा हो और चारों ओर सफाई चल रही है, चारों ओर वो सफेद सफेद लाइन डाली जा रही है, तो हमारे मन में होता है कोई आ रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा है, तो फिर जानने की जिज्ञासा होती है, किसी से पूछते भैया कौन आ रहा है बताओ तो सही कौन आ रहा है, तो कह रहे भैया शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो आपको निर्णय हो गया कि शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? अवाय। और फिर आप याद रखो भैया उस दिन हमारे नगर में शिवराज सिंह जी आए थे, ये क्या कहलाएगी? धारणा। जब भी कोई आपसे पूछता है भैया आरोप में शिवराज सिंह कब आया था, तो आप बताओ इस दिन आया। बस समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाएगी? धारणा। कितने ज्ञान हो, कितने हो गए? वेद 4। सर्वप्रथम आपने ये जाना कोई आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? अवग्रह। फिर जानने की जिज्ञासा हुई, भैया कौन आ रहा है नाम तो बताओ, ये क्या कहलाएगी? किया। फिर आपको निर्णय हो गया भैया शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, क्या कहलाएगा? अवाय, निर्णय होना। और फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि इस दिन को इतने बजे शिवराज सिंह जी हमारे यहाँ आए थे। शिवराज सिंह को तो एक बार भूल भी जाओ, आप कहोगे यहीं का मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो वो नहीं भूलने वाले, भाई साहब प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे नगर में, प्रधानमंत्री जी आए थे। तो ये क्या कहलाएगी? धारणा। धारणा मतलब कभी भूलना नहीं। तो कितनी स्टेप है जानने की? सबसे पहले पदार्थों को जानते हैं वो क्या कहलाता है? अवग्रह। फिर क्या कहलाती है? ईया। फिर क्या होता है? अवाय। फिर क्या कहलाती है? धारणा। समझ में आया? अवग्रह, ईया, अवाय और थोड़ा पास में करना पड़ेगा। आ गया। चलो, कितनी चीजें हो गई? 4। अवग्रह, ईया, अवाय और धारणा। ये मति ज्ञान के 4 भेद हो गए। अब आचार्य अगले सूत्र में और मति ज्ञान के बारे में बताते हैं कि अवग्रह या अवाय कौन कौन से पदार्थों को जानते हैं। शिष्य को जिज्ञासा हुई कि महाराज आपने 4 चीजें तो बता दी, कौन कौन सी? अवग्रह, या, अवाय और अब ये 4 चीजें जानती किसको है? तो कहते हैं 12 प्रकार के पदार्थों को जानती। कितने प्रकार के? तो देखो 12 प्रकार के पदार्थ कौन से? सूत्र पढ़ते हैं सबसे पहले। बहु 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 बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अब कुछ चल रहा है, अब आपका जितना पुण्य होगा दिखता रहेगा। एक बार फिर पढ़ते हैं। बहु बहुविध
प्राणी श्रितानुत्र ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये 12 प्रकार के पदार्थ। तो देखो अर्थ करते हैं 12 प्रकार के पदार्थ कैसे। बहू, तो बहू का मतलब क्या है? सास और बहू। सासू माँ बैठी होंगी तो उनको तो याद आ गया बहू। बहू कौन है? जो घर में है, वो नहीं है बहू का मतलब। बहू का मतलब है बहुत सारे पदार्थ। तो पहला पदार्थ कौन सा है? बहू। दूसरा कौन सा है? बहु विध। दूसरा कौन सा है? तीसरा है क्षिप्र। तीसरा कौन सा है? और चौथा है अनिश्रित। चौथा कौन सा है? फिर छठा है अनुक्त, सॉरी, पांचवा है अनुक्त, और छठा है जो। कितने पदार्थ हो गए? 6। आप कहोगे इसमें तो 6 ही पदार्थों के नाम आए, आप तो कह रहे थे 12 है। तो कह रहे सुनो, कितने हैं पदार्थ? कितने हैं? 12 है कि 6 है? 12 है। तो आचार्य उमा स्वामी भूल गए क्या? अरे आचार्य उमा स्वामी नहीं भूले, उनने 12 ही प्रकार के पदार्थ के नाम लिखे। कैसे निकलेंगे 12? तो आप सूत्र में देखो, सेतरा नाम, ये शब्द दिया है ना, तो सेतर का मतलब होता है सा इतर। इतर का मतलब क्या होता है? उल्टा। इतर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 2 प्रकार के निगोद सुने हो, एक है नित्य निगोद और एक है, पता है इतर निगोद का नाम इतर निगोद नहीं, असली नाम इतर निगोद का असली नाम है अनित्य निगोद। कौन सा निगोद? वो नित्य निगोद है। और ये कौन सा निगोद है? ये अनित्य निगोद इसलिए है, यहाँ जो जीव जाता है वो वापिस भी निकल के आ सकता है। पर नित्य निगोद में इतनी अनंतानंत जीव राशि है, 6 महीने में 608 ही निकलते हैं। और अनंतानंत जीव राशि ऐसी है जो कभी भी निगोद की पर्याय को छोड़कर आने वाली है। इसलिए उसका नाम क्या है? नित्य निगोद। और दूसरे का नाम क्या है? कोई अनित्य निगोद। तो उसका इतर नाम क्यों फेमस हो गया? इसलिए हो गया, नित्य का उल्टा अनित्य, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? इतर निगोद। क्या नाम रख दिया? इतर का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब ये नित्य निगोद है, इसका उल्टा क्या होगा? तो इतर निगोद का दूसरा नाम अनित्य निगोद है। और दूसरा नाम नहीं, वास्तविक नाम ही अनित्य निगोद है। हमने इतर शब्द किसके लिए बताया था? उल्टा बताने के लिए। तो वो ही फेमस हो गया कि निगोद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नित्य निगोद और इतर निगोद। उसका असली नाम नहीं है, तो क्या नाम है असली नाम? अनित्य निगोद। ऐसे ही है इतर। इतर का मतलब क्या लेना? उल्टा। जैसे पहला कौन सा है? भऊ। तो भऊ का उल्टा क्या हो जाएगा? सास, है ना। भऊ का उल्टा हो जाएगा बहुविध। क्या हो जाएगा? सॉरी, भऊ का उल्टा क्या हो जाएगा? एक। भऊ मतलब बहुत सारे पदार्थ, तो भऊ का उल्टा क्या हो गया? एक। बहुविध का उल्टा क्या हो जाएगा? एक विध। क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र। अनिश्रित का उल्टा मिश्रित। अनुक्त का उल्टा उक्त। और ध्रुव का उल्टा, आप टेंशन मत लो, आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो नीचे दिखाते हैं आपको 12। एक और सूत्र दे दिया आचार्य ने सबसे छोटा, अर्थस्य। बोलो तो सही, अर्थस्य। मतलब ये 12 प्रकार के जो ऊपर आपको बताए गए हैं वो सब पदार्थ है। क्या है? अर्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ। चलिए, अब आपको 12 प्रकार की चीजें हैं उनका नॉलेज। देखो आपके सामने 12 नाम आ गए। पहला क्या हो गया? बहु का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुविध। एक का उल्टा क्षिप्र का, अनिश्चित का, अनुक्त का, ध्रुव का। अब ये तो बताओ, आपने 12 पदार्थ तो बता दिए आचार्य महाराज, थोड़ी बहुत परिभाषा भी तो बताओ। तो आचार्य ने तो परिभाषा नहीं है, तो तत्वार सूत्र की जो टीका हुई उनमें इनकी परिभाषा है। तो देखो हम पढ़ते हैं परिभाषा। सबसे पहला कौन सा पदार्थ था? भऊ। चाचा जी ये तो जानते होंगे भऊ किसे कहते हैं? बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। कौन कौन से? तो सुनो, यही बंद हो
इधर नहीं, ऊपर लाइट चालू है। नहीं, क्या है? चलो अपन तो ऐसे सीखते हैं। आपको नाम याद हो गए होंगे, कितने नाम है? 12। सबसे पहला कौन सा था? बहू। तो बहू का उल्टा क्या हो जाएगा? इसको तो लगे। हाँ, बहू का, बहू मतलब हो गया बहू, तो बहू का उल्टा क्या हो जाएगा? बहू का उल्टा क्या हो जाएगा? एक। तो बहू मतलब है बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। कैसे? सुनो, जैसे बहुत सारी गाय खड़ी है, एक है गोरी, एक है सांवली, एक है हरी, एक है चितकबरी, इतनी सारी गाय खड़ी हुई, आपने उनका ज्ञान कर लिया, ये कहलाएगा बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। ये क्या कहलाएगा पता है? बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान हम एक समय में भी कर सकते हैं। एक बार में बहुत सारे पदार्थ जानने में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? बहू। आपको पता है चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? और चक्रवर्ती सब रानियों के पास जाता है तो कितने रूप धारण करता है? 95,999। कितने धारण करता है? कितने? 95,900। क्योंकि जो मूल शरीर होता है वो तो पटरी के पास जाते हैं, और रानियों के पास भी जाना होता है। अगर रानियों के पास नहीं जाएंगे तो रानियां रूठ जाएंगी, ये हमारे पास तो आप आए ही नहीं। तो सब रानियों के पास जाते हैं, कितने रूप धारण करते हैं? 95,900। अब सब रानियों के पास गए, उनको एक साथ 96,000 रानियां दिख रही, एक बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होता है। चक्रवर्ती ने इतने रूप तो धारण कर लिए, पर ज्ञान तो कितना है? एक ही है ना। ज्ञान तो इतने सारे नहीं हो गए ना, अलग अलग थोड़ी ना हुए, ज्ञान तो एक ही है। तो एक साथ कितनी रानियों का ज्ञान कर रहे हैं वो? 96,000 रानियों का ज्ञान। इसे कहते हैं बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। क्या कहते हैं चाचा जी? बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। अब बहुविध किसको कहेंगे? बहु मतलब समझ में आया? बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। अब बहुविध किसको कहेंगे? बहुत प्रकार के पदार्थों का। जैसे आपके, आपने चावल भी देखा, आपने गेहूं भी देखा, आपने चने भी देखे, आपने मटर भी देखी, इतनी सारी चीजें आपने इतनी सारी चीजों का ज्ञान लिया, इसी क्या कहेंगे? बहुविध। क्या कहेंगे चाचा जी? तो इसमें अनेक प्रकार है ना, गेहूं अलग प्रकार का अनाज है, चावल अलग प्रकार के हैं, चने अलग प्रकार के हैं, ज्वार अलग प्रकार की है। तो इस कहेंगे बहुविध पदार्थों का ज्ञान। पहला कौन सा था? बहुत पदार्थों का ज्ञान। और दूसरा कौन सा है? बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। जैसे पशुओं पे ही घटा है, एक खड़ा है हाथी, घोड़ा, बिल्ली, और जो जो पशु कर्म है, तो इन पदार्थों को देखना ये क्या कहलाएगा? बहुविध। क्या कहलाएगा? तो ये सब अलग अलग जाति के हैं ना, गाय अलग जाति की है, भैंस अलग जाति की है, घोड़ा अलग जाति का है, इन सब पदार्थों का ज्ञान कहलाएगा बहुविध। अब कौन सा है? एक। कौन सा शब्द है? एक पदार्थ का ज्ञान। एक गाय खड़ी थी, उसको जान लिया, ये क्या कहलाएगा? एक। एक विध किसको कहेंगे? एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। जैसे गाय तो एक ही प्रकार की है, कोई गाय काली है, कोई सांवली है, कोई काली गोरी है, इतनी सारी गाय खड़ी है, तो उन एक ही जाति की गायों का ज्ञान किया, ये क्या कहलाएगा? एक विध। एक में और एक विध में अंतर समझ में आया? एक गाय खड़ी है, उसको जान लिया, वो क्या कहलाएगा? एक। और एक गाय खड़ी है, लेकिन कोई गोरी है, कोई काली है, कोई सांवली, लेकिन सबकी जाति तो एक ही है ना। गोरी भी कौन है? गाय है। काली भी कौन है? गाय है। और सांवली है, वो भी कौन है? तो ये क्या कहलाएगा? एक विध पदार्थों का ज्ञान। चलो कितने हो गए अपने? 4। बहु, बहुविध, एक, एक विध। अब कौन से पदार्थ आएंगे? क्षिप्र। और दूसरा उल्टा क्या होगा? क्षिप्र पता है किसे कहते हैं? बहुत जोर से कोई चीज जा रही हो, उसका आप ज्ञान कर लो। जैसे कोई लड़का है, बहुत तेज दौड़ के गया,
और आपने बहुत तेज दौड़ के लड़का गया और आपने पहचान लिया, इधर आना पप्पू, तुम बहुत उद्यम कर रहे हो मंदिर में, इतनी तेज दौड़ के गया था, आपने कैसे पहचान लिया? इसे कहते हैं क्षिप्र। क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत तेज दौड़ रहा था फिर भी आपने ज्ञान कर लिया, उसे कहते हैं क्षिप्र। बहुत बहुत लोगों के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि आप जल्दी जल्दी भी बोलो ना तब भी ज्ञान कर लेते, और किसी कोई जल्दी जल्दी बोलने पे समझ में नहीं आता। जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी प्रवचन करने लगूं तो कुछ लोग तो कहेंगे बहुत बढ़िया, आपने 1 घंटे में इतना विषय ले लिया, हमें इतना पता चल गया। और बहुत सारे लोग बोलेंगे पंडित जी आप क्या बोल रहे थे, हमारी कुछ समझ में नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। अब मेरी कुछ आदत तो पहले बहुत जल्दी जल्दी की थी, अब मैं थोड़ा धीरे हो गया। तो क्या कहते हैं, कोई पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी प्रवचन दे रहे हैं तो उन पंडित जी के प्रवचन का ज्ञान हो जाना वो क्या कहलाएगा? क्षिप्र पदार्थ का ज्ञान। और कोई पंडित जी धीरे धीरे प्रवचन दे रहे हैं, उस पदार्थ का ज्ञान क्या कहलाएगा? अच्छे। हाँ सुन भाई, आप रेलवे स्टेशन पे गए और रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी थी एक्सप्रेस, बहुत जोर से निकल गई, रुकी नहीं स्टेशन पे, फिर भी आपने पहचान लिया, ये तो शताब्दी रहे थे। कैसे पहचान लिया? ये है क्षिप्र। बहुत तेज चीज जा रही थी फिर भी ज्ञान कर लिया, वो कहलाएगी क्षिप्र। और कोई गाड़ी थी जो बिल्कुल धीरे धीरे, पैसेंजर गाड़ी धक्का मार चलती चलती जा रही थी, कहीं भी खड़ी हो जाती थी, उस पैसेंजर गाड़ी का ज्ञान कर लेना वो क्या कहलाता है? अच्छ। समझ में आया? एक है क्षिप्र और एक है अच्छ। अब अगला पदार्थ कौन सा है? अनिश्रित, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखो अनिश्रित किसे कहते हैं? जो ढका हुआ पदार्थ होता है। कैसा होता है? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे एक हाथी है, हाथी जल में नहा रहा है, अब वो हाथी की पूंछ दिख रही हमको, सिर्फ पूंछ नहीं, सूंड दिख रही हाथी की हमको। हाथी तो पूरा किसमें डूबा हुआ है? पूरा पानी से ढका हुआ है, तो भी आपने पूंछ देखकर हाथी का ज्ञान कर लिया, इसे कहेंगे अनिश्रित। क्या कहेंगे? वो कैसा पदार्थ है? ढका हुआ है, ऐसा पदार्थ कहलाता है अनिश्रित। कौन सा कहलाता है? और इसका उल्टा कौन सा है? मिश्रित किसके कहेंगे? जल से निकला हुआ, जो पूरा प्रकट है, इसका एक भी अंग ढका हुआ नहीं है, उसे कहेंगे मिश्रित। तो बात समझ में आया? अनिश्रित मतलब ढका हुआ, मिश्रित मतलब प्रकट। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि जब सब लोग शादियों में जाते हैं, अब तो एल्बम बनना बंद हो गई, पहले सबकी शादियों की एल्बम रखी होती। अब शादी की एल्बम में चाचा जी आप गए शादी में, पूरी आप गए घर पे, तो आपने सबसे पहले पूछा हम भी शादी में आए थे, एल्बम बताओ, हमें अपना फोटो देखना है। तो पूरी एल्बम चाचा जी ने देख ली, चाचा जी का एक भी फोटो उस पर नहीं। फिर चाचा जी का ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो गया था, मैं बरमाला डल रही थी तब स्टेज पे खड़ा हुआ था, मैंने फोटो भी खिंचवाई थी, पर फोटो तो दिख ही नहीं रही, कहाँ गई? चाचा जी ने गौर करके देखा, एक फोटो में चाचा जी का थोड़ा कान दिख रहा था। क्या दिख रहा था? कान। तो चाचा जी सबको दिखाते, देखो ये मैं खड़ा। अरे चाचा जी आप तो दिख ही नहीं रहे ना, आप तो ढके हुए हो, फोटो वाले ने आपको कैचअप भी नहीं किया, आपका फोटो ही नहीं खींचा, फिर भी उस जो चाचा जी है वो कौन से पदार्थ है? अभी ढके हुए हैं, अनिश्रित। कौन से? ढके हुए, फिर भी कोई कान का हिस्सा देखकर, कपड़े का हिस्सा देखकर पहचान लेना वो कहलाता है अनिश्रित, ढका हुआ। और निश्रित मतलब प्रकट। जिस फोटो में चाचा जी प्रकट रूप से दिखाई दे रहे हैं उस पदार्थ, वो पदार्थ कौन सा कहलाता है? निश्रित। अनिश्रित मतलब ढका हुआ और निश्रित मतलब प्रकट। चलो अगला पदार्थ है अनुक्त। कौन सा है? अनुक्त मतलब बिना कहे हुए समझना। अनुक्त मतलब क्या है? अनुक्त मतलब समझे? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमसे कुछ कहे, हम कहते हैं भैया रहने दो मत कहो, हम समझ गए, बिना कहे समझ जाना। आपको पता होगा रक्षाबंधन की कथा में शुद्ध सागर मुनिराज ने 4 मंत्रियों से वाद विवाद कर किया था कि नहीं किया था? लेकिन अकंपनाचार्य मुनिराज का आदेश था कि सभी संघ के लोग मौन धारण करते। जब शुद्ध सागर मुनिराज वाद विवाद में चारों मंत्री को हराकर अकंपनाचार्य मुनिराज के पास आए, तो अकंपनाचार्य मुनिराज की मुद्रा देखकर समझ गए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उनने कुछ कहा नहीं
कि तुम वाद विवाद करके आए हो, वो तो ये सोच रहे थे उनको शाबाशी मिलेगी, लेकिन बहुत कहने पर बिना कहे ही समझ, इसको क्या कहते हैं, अनुक्त। और कहने पे समझना, तो ये अपने इतने पदार्थों की अपन ने चर्चा कर ली है। बाकी देखो दो और रह गए, ध्रुव और अध्रुव। कोई चीज रखी हुई है उसका ज्ञान कर लेना ध्रुव, और कोई चीज चल रही है, भटक रही है, उसका ज्ञान करना अध्रुव। ये कितने पदार्थ हो गए, 12। नाम याद कर लो आपको, 6 नाम दिए तो बेटा। चाचा जी नाम सुनाओ आप जल्दी। पहला कौन सा है, मैं बोलूंगा आपको भव, भव का उल्टा, भव का उल्टा, अब भवविद कर, एक का उल्टा एक विद, क्षिप्र का, अनिश्रित का, उक्त का, ध्रुव का। चलो अब मैं उल्टा बोलूंगा, आपको सीधा बोलूंगा, है तैयार आप? चलो, बहुविद एक, बहुविद का उल्टा बहु करो, एक विद का एक, मिश्रित का, अनुक्त का, अध्रुव का, कौन सा छूट गया? हाँ, अक्षिप्र का। इस तरह 12 पदार्थ हैं। ये 12 पदार्थ अवग्रह या अवाय द्वारा जाने जाते हैं, और इससे मति ज्ञान की 336 वेद बनेंगे, जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी